सात रानियों की अमर गाथा। बहुत समय पहले पूर्व दिशा में स्थित एक समृद्ध राज्य था, अमरपुर, जहाँ का राजा आर्यवीर अपने पराक्रम, न्यायप्रियता और दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध था। उसका राज्य सुनहरे खेतों, ज्ञान की गूंजती पाठशालाओं और कलाओं की बहती नदियों में समृद्ध था। परंतु उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी उसकी सात रानियां, जो सिर्फ सौंदर्य में नहीं बल्कि अपने अपने गुणों में अद्वितीय थे। रानी धरणीशा शास्त्रों की ज्ञाता, नीतियों और निर्णयों की सटीक समझ रखने वाले, हमेशा दरबार के सलाहकारों में सबसे ऊपर मानी जाती थी। रानी कल्याणी अपनी वीणा से सुरों की वर्षा करती, जब गाती तो पशु पक्षी तक थम जाते। रानी साहसवती तलवार की धार और युद्ध कला की मल्लिका दुश्मनों के दिल में भय का नाम। रानी रासवती, जिसकी नृत्य मुद्राएं राज्य की आत्मा बन चुकी थी, जनमानस में सांस्कृतिक चेतना की ज्योति जगाने वाली रानी आरोग्या, वैदक विद्या की माहिर, जड़ी बूटियों की मर्मज्ञ, जिसने अनगिनत जिंदगियां बचाई। रानी दयामयी, जिनका हृदय करुणा और सेवा में ओतप्रोत था, सैकड़ों अनाथों की मां बनी। और फिर थी रानी निशाइनी, सबसे रहस्यमयी तांत्रिक विद्या की ज्ञाता, योग, ध्यान और अंतर्ज्ञान में पारंगत, जिसके मौन में भी एक चेतावनी छिपी रहती थी। राजा आर्यवीर सभी रानियों को सम्मान और प्रेम देता था, पर रानी निशाइनी में उसे कुछ ऐसा दिखता था जिसे शब्दों में बांधना कठिन था। एक रहस्य, एक गहराई, जैसे वो केवल इस जन्म की नहीं, कई जन्मों की साथी हो। लेकिन एक दिन अचानक राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। फसलें सूखने लगी, नदी का जल काला होने लगा और रात में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। नगरवासियों में भय फैलने लगा। एक वृद्ध साधु ने राजा को बताया कि यह संकट कोई प्राकृतिक नहीं, बल्कि एक पुराना तांत्रिक श्राप है जो जाग गया है। सातों रानियों ने मिलकर इस संकट से लड़ने की योजना बनाई। रानी धरणीशा ने पुरातन ग्रंथों से उपाय खोजे। कल्याणी ने अपने संगीत से भय को हराने का प्रयास किया। साहसवती ने सैनिकों को तैयार किया। रासवती ने जनमन में साहस भरने को जनमंच रखे। आरोग्य ने बीमारियों का इलाज किया। दयामयी ने भूखमरों को भोजन कराया। लेकिन निशाइनी जानती थी ये सब पर्याप्त नहीं। राजा और रानी निशाइनी गहरे जंगल में एक अग्निकुंड तक
पहुंचे, जहां एक प्राचीन ऋषि की आत्मा से उन्हें संवाद मिला। उसने कहा, इस श्राप से मुक्ति तभी संभव है जब सातों रानियां अपने अपने गुणों का त्याग करके राज्य की सेवा में समर्पित हो। यह सुनते ही रानियों ने बिना एक पल गंवाए अपना सर्वस्व राज्य को अर्पित कर दिया और निशाइनी ने सबसे बड़ा बलिदान देते हुए अपना प्राण तक समर्पित कर दिया। राज्य फिर से हरा भरा हो गया। अमरपुर की धरती पर शांति लौटी। राजा ने सातों रानियों के त्याग को पत्थर पर नहीं बल्कि अमर गाथा में लिखवा दिया। कुछ वर्षों तक अमरपुर में शांति रही, परंतु एक रात महल के गर्भगृह में एक चमकता हुआ शिलालेख प्रकट हुआ। उस पर लिखा था, जब सात शक्तियां त्याग कर शांत हो जाए तब अष्टम छाया जागेगी। वह सच्चाई, भरम और बलिदान की परीक्षा होगी। वह जिसे राजा पहचानेगा वही होगा भविष्य की रक्षक। किसी को इसका अर्थ नहीं समझ आया, लेकिन राजा के मन में फिर वही छाया जागी। रानी निशाइनी की स्मृति। उसी दौरान एक रहस्यमयी कन्या अन्वेषा अमरपुर पहुंची। वह कहती, मैं जानती हूँ कि सातों रानियां कौन हैं और मैं जानती हूँ कि मेरा यहाँ आना क्यों जरूरी है। राजमहल में जब वह रानियों से मिली, उसने प्रत्येक से ऐसे प्रश्न पूछे जो उनके और रानी निशाइनी के बीच की गूढ़ बातें थी। वह उन रहस्यों को जानती थी जो किसी और को नहीं पता हो सकता। रानी धरणीसा की आंखें भर आई। कल्याणी ने स्वरहीन होकर सिर झुका दिया। तब निशाइनी की समाधि से एक तेज प्रकाश उठा और अन्वेषा के शरीर को ढक लिया। वह बोली, मैं वही हूँ जो गई थी अब लौटी है, पर इस बार रानी नहीं, छाया बनकर। राजा आर्यवीर भी भावुक हो उठा, पर अन्वेषा ने स्पष्ट किया, मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, मैं अंधकार की प्रहरी बनकर राज्य की रक्षा करूंगी। तब से वह छिपकर लोगों की सहायता करने लगी। चोरी हो या बीमारी, विपत्ति हो या युद्ध, एक काली परछाई सब कुछ संभाल लेगी। धीरे धीरे लोग उसे रात्रि देवी कहने लगे, परंतु शिलालेख का दूसरा भाग भी सत्य होने को था। राज्य के दक्षिण में एक दुष्ट तांत्रिक वासुकी ने साधना शुरू की, जिसका उद्देश्य था सातों रानियों की शक्तियों को चुराकर अमरता प्राप्त करना। उसके पास एक पुरानी चिट्ठी थी जिसमें लिखा था कि जिस दिन सात शक्तियां त्याग करेंगी उसी दिन छाया जन्म लेगी और उसी के माध्यम से अमरता का द्वार खुलेगा। वासुकी ने अब अमरपुर पर
हमला करने की योजना बनाई। उसकी तंत्र माया इतनी प्रबल थी कि वह सपनों में घुसकर रानियों को भ्रमित करने लगी। रात्रि देवी यानी अन्वेषा ने तुरंत राजा और रानियों को सतर्क किया। अब सातों रानियां जिन्होंने त्याग किया था फिर से एक होने को तैयार थी, लेकिन अब उनके पास बल नहीं था, केवल विश्वास था। तब अन्वेषा ने तांत्रिक वासुकी से अकेले युद्ध करने की ठानी। उसने अपनी तांत्रिक विद्या, ध्यान बल और आत्मा की शक्ति से वासुकी के मायाजाल को भेद दिया, लेकिन जीत आसान नहीं थी। उसने अपनी पूरी चेतना दांव पर लगानी पड़ी। अंत में सातों रानियों ने एक स्वर में प्रार्थना की और उनकी सामूहिक भावना ने एक चमत्कार रच दिया। वासुकी की माया टूटी, उसकी साधना भंग हुई और वह स्वयं अपने ही श्राप से भस्म हो गई। राजा आर्यवीर ने अब सातों रानियों और अन्वेषा यानी निशाइनी की इस गाथा को अमरपुर महागाथा नामक ग्रंथ में दर्ज करवाया। सात रानियां अब जनता के बीच अलग अलग कार्यों में लगी रही और रात्रि देवी अमरपुर की अज्ञात रक्षक बनकर इतिहास का एक रहस्य बन गई। कहते हैं आज भी अमरपुर के लोग रात में यदि संकट में होते हैं तो एक काली परछाई उन्हें बचाने जरूर आती है। वो छाया न किसी सिंहासन की भूखी है और न किसी नाम की प्यासी। वो बस एक रानी है जिसने अपने प्रेम, तप और बलिदान से अमरता पा ली है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।